गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित भाग्यवान जिज्ञासु परमात्मा देव की दया भरी दृष्टि के प्रणाम स्वरूप भगवान ने हमें इस दिव्य अलौकिक मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान की है। सबसे पहले तो ये मनुष्य का शरीर, और मनुष्य का शरीर मिलने के बाद इसमें जिज्ञासा का उत्पन्न होना, और जिज्ञासा के उत्पन्न होने के बाद उसका समाधान करने के लिए महान पुरुषों का संग मिला। ये तीनों ही अत्यंत दुर्लभ कहे गए। भगवान शंकराचार्य ने इन तीनों की दुर्लभता पर विशेष बल दिया। मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महान पुरुष संश्रय। सबसे पहले तो ये मनुष्य का शरीर मिलना अत्यंत ही दुर्लभ है, और फिर मनुष्य का शरीर अगर मिल भी जाए तो मनुष्य के शरीर में मनुष्यत्व का उत्पन्न होना ये और भी दुर्लभ है। और फिर दूसरी बात कही मुमुक्षुत्व। अधिकांश मनुष्य तो केवल तन से मनुष्य कहलाते हैं। अधिकांश मनुष्यों की यात्रा भले ही इस तन से हो रही हो, लेकिन हो रही है पशुवत। मनुष्य के शरीर को पाकर मनुष्य की तरह से यात्रा का होना यह अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्यत्व का भाव किसी किसी बिरले में उत्पन्न होता है। मनुष्यत्व इस शरीर में यात्रा करने वाले जीव की एक विशेषता है, और वो विशेषता क्या है कि इस तन के द्वारा प्राणी मात्र की सेवा करना। जो इस तन के द्वारा सदैव सेवा में तत्पर रहता है, उसी के लिए कहा गया है कि उसके अंदर मनुष्यत्व उत्पन्न हो गया है। और इसके बाद दूसरी जो बात भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, मुमुक्षुत्व। भाई, जिसके अंदर मनुष्यत्व जागृत हो गया है ना, मुमुक्षुत्व भी उसी के अंदर जागृत हो सकता है। जब उसने इस तन को दूसरे की सेवा में लगाया है, उसके अंदर एक निर्मलता आई है, उसके अंदर एक त्याग आया है, उसका जीवन तपोमय हो गया है। जो तपोनिष्ठ होते हैं, उन तपोनिष्ठ के लिए ही मेरे मित्रों भगवान अपने दरवाजे खोलते हैं। जो डामाडोल होते हैं, उनके लिए भगवान के दरवाजे नहीं खुलते हैं। उनके लिए तो अन्य लोगों के दरवाजे खुल जाते हैं। यद्यपि मनुष्यत्व जागृत होने के बाद जिसके लिए परमात्मा के दरवाजे नहीं खुल रहे हैं,
वह भी ऊपर के लोकों की ओर ही जाता है, लेकिन भगवान के दरवाजे नहीं खुलते। या मैं दूसरी बात कहूँ, मुमुक्षुत्व का अर्थ है कि जब इस जीव के अंदर एक जिज्ञासा जागृत हो जाए, और वो जिज्ञासा कैसी जागृत हो? कहते अपने आप को जानने की जिज्ञासा जागृत हो। मैं कौन हूं, ये जिज्ञासा जब उसके अंदर बढ़े, क्योंकि अभी तक अनेक विचारधाराओं को लेकर के उसके मन में मैं को लेकर के बहुत से संशय हैं। पहले वो जो स्थूल शरीर के अंग हैं, इन अंगों को लेकर के मैंपने के भाव से संयुक्त होता है, लेकिन धीरे धीरे जब देखता है कि जब यम का बुलावा आता है तो शरीर तो यहीं पड़ा रह जाता है। उसका ये चिंतन फिर उसे दूसरी मैं की ओर लेकर के जाता है कि शरीर तो यहीं जल जाने वाला है, निवृत्त हो जाता है। तो मैं अगर शरीर हूं तो फिर अंदर बैठे हुआ वो कौन है जो इस शरीर को चला रहा है? ये भाव जब उसके अंदर जागृत होता है तो तभी मेरे मित्रों शरीर भाव से, स्थूल शरीर भाव से कह लीजिए, वो विलग हो जाता है और फिर वह सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है, या कह लीजिए उसकी मैं सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। और सूक्ष्म शरीर में जब उसकी मैं प्रवेश करती है तो वो इन ज्ञानेंद्रियों को मैं कहने लगता है, इन कर्मेंद्रियों को मैं कहने लगता है, इन प्राणों को मैं कहने लगता है, और अंतःकरण चतुष्ट मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनको लेकर के मैं पने के भाव से संयुक्त हो जाता है। या जो ये चारों कहे ना, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण और अंतःकरण, ये जो चारों सूक्ष्म शरीर के तत्व हैं, कहते हैं इन सूक्ष्म शरीर के तत्वों के माध्यम से जब वह संसार में भ्रमण करता है, स्थूल संसार में भ्रमण करता है, तो स्थूल संसार के द्वारा इसको अनेक उपाधियां परोस दी जाती हैं। और ये जो उपाधियां इसको परोसी जाती हैं, उपाधि किसी को धर्मात्मा की उपाधि परोस दी जाती है, किसी को पापात्मा की उपाधि परोस दी जाती है, किसी को राजा की उपाधि, किसी को रंक की उपाधि, किसी को गृहस्थी की उपाधि, किसी को वानप्रस्थी सन्यासी की उपाधि या ब्रह्मचारी की उपाधि परोस दी जाती है। और वो इन उपाधियों से भी जुड़ जाता, इन उपाधियों को लेकर के कहने लगता है मैं महात्मा हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, मैं वानप्रस्थी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ। इन चारों भावों से वो संयुक्त हो जाता है। अगर उसके पास उपयोग के लिए भगवान धन भेज दे तो अपने को धनवान अमीर समझ करके एक आरोप और कर लेता है। इसी तरह से न जाने संसार में कितने आरोप वो कर लेता है। लेकिन जब ये जीवात्मा चिंतन करता है कि ये सब तो शरीर के कारण है, या ये सब तो प्रकृति के पदार्थों के कारण से मुझ में आरोपित कर दिए गए, धन के संबंध से धनवान बन गया, विद्या के संबंध से विद्यावान बन गया, और विद्याहीन होने के कारण से मूर्ख बन गया। वस्तुतः ये तो दूसरे का संग है, दूसरे के संग को अपने में आरोपित कर लिया है। और दूसरे के संग को कैसे आरोपित कर लेता है, जैसे एक उदाहरण के द्वारा मैं समझाता हूँ। एक मणि है, कह लीजिए जैसे स्यमंतक मणि, एक मणि हुई है, बड़ी चमकदार मणि होती है, लेकिन ये जो मणि है ये रंगहीन सी है, या पणियाली सी जिसको हम कह देते हैं। चमक बहुत होती है मणि में,
कहते हैं जो मणि है, अगर यदि मणि किसी गुलाब के फूल के ऊपर रख दी जाए तो जो पनियाली मणि है, रंगहीन मणि है कह लीजिए, उसमें क्या भासने लगेगी? लालिमा भासने लगेगी। तो उस लालिमा के भासने के कारण से किसी ने उसको देखा और कहने लगे भाई ये मणि तो गुलाबी है, लाल है, कितनी सुंदर है, ये लाल रंग की मणि बहुत सुंदर लगे। ये क्या है? आरोप कर दिया गया। गुलाब के फूल के कारण से या वस्त्र के कारण से उसका रंग उसमें दिखने लगा। तो इस दिखने के कारण से हुआ है तो नहीं उसमें, क्या मणि में कहीं लाल रंग गुलाबी रंग है क्या? या जिस भी रंग के कपड़े के ऊपर, वस्तु के ऊपर उसको रख दिया गया वो है क्या उसमें? है नहीं, लेकिन भासता है। बस यही है। ये जितनी भी उपमाएं ये सब भासती हैं। आत्मा न धनवान है न निर्धन है, आत्मा न राजा है न रंक है न अमीर है न गरीब है। आत्मा में कोई भाव नहीं। जितने भी भाव हैं किसके हैं? ये दूसरे के भाव हैं। और दूसरे भाव क्यों किसके होते हैं? ये प्रकृति के 3 गुणों के भाव होते हैं। और जो प्रकृति के 3 गुणों के भाव हैं, इनका अपने में ही आरोप कर है। कभी सात्विक कहता है, कभी अपने को राजसी कहता है, कभी तामसी कहता है। और इन्हीं भावों को आरोपित करने के कारण से संसार के चक्र में घूमता है। और जब इसको वास्तविकता का बोध हो जाता है, कब हुआ वास्तविकता का बोध? मणि को गुलाब के फूल से उठा लिया गया। गुलाब के फूल से हटते ही मणि फिर से अपने यथार्थ स्वरूप में भासने लगी, यथार्थता में विराजमान हो। जब तक फूल पर रखी है तो गुलाबी भास रही, लाल भास रही है, लेकिन फिर फूल से हटते ही उसको बोध हो जाता है कि ये मणि का रंग नहीं है, इस मणि में रंग नहीं है, मणि रंगहीन है। ऐसे ही ये जितनी भी उपाधियां हैं, इनसे हीन होते ही ये शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। ये आत्मा ब्रह्म से अलग और कुछ भी नहीं है। अर्जुन को भगवान ने यही समझाया कि जब ये आरोपित, जब ये विभिन्न उपमाओं से अपने आप को अलग कर लेता है तो उसी समय ये अपने स्वरूप में विराजमान हो जाता और कहता है मैं ब्रह्म हूं। इसके अंदर कौन सा भाव उत्पन्न हो जाता? अहम ब्रह्मास्मि। मेरी वास्तविकता तो एक ब्रह्म मात्र है। फिर उसके अंदर न शरीर का भाव रहता, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय प्राणांतर का भाव भी नहीं रहता, धनवान अमीर गरीब राजा रंक न जाने क्या क्या भाव कोई नहीं रहता। बस मैं शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, एकमात्र इस स्थिति में विराजमान हो जाता है। और जो ऐसा हो जाता है उसकी स्थिति का वर्णन कल भगवान ने आपके सम्मुख रखा था। कहते उस गुणातीत की स्थिति क्या होती है? कहते सम दुःख सुख स्वस्था समलोष्ठा समकांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संतुति मानपमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कही कि समता। काहे में समता? कहते हैं सुख और दुख। कल भी इसके ऊपर बहुत चर्चा की गई थी। ये जो समता है ना, काहे में? सुख में और दुख में। जीवन में जब अनुकूलता और प्रतिकूलताएं आती हैं, अनुकूलता और प्रतिकूलता कोई ऐसा नहीं है जिसके जीवन में ना आए। और जब ये अनुकूलता प्रतिकूलता आती है वो न तो हर्षित होता है, जब अनुकूलता आ जाए तो उसमें हर्षित नहीं होता है। और कहते हैं जब प्रतिकूलता आती है तो उसमें खिन्न नहीं होता है। क्यों नहीं होता?
क्योंकि वो उनको अपनी नहीं मानता। जब तक उन अनुकूलता और प्रतिकूलता को परोसने वाले पदार्थों या व्यक्तियों को अपना मानता रहेगा, तब तक खिन्नता और प्रसन्नता दोनों होती रहेंगी। और जब उनको अपना नहीं मानेगा तो न खिन्नता है न प्रसन्नता है। उन पदार्थों में कोई आसक्ति नहीं है। जब आसक्ति नहीं है, चिपकाव नहीं है, तो उनके आने और जाने से उसको कोई कष्ट नहीं होता है। वो सम स्थिति में विराजमान होता है। और इसी को भगवान ने कहा स्वस्थ सम दुख सुख स्वस्थ। कहते स्वस्थ वही है, नहीं तो बाकी तो सारे बीमारी है। बाकी सारे बीमार शरीर में चाहे कुछ भी रोग हो, लेकिन जो उस रोग को अपना ना मानता हो, रोग को अपने में ना मानता हो, वही स्वस्थ है। और स्वस्थ का अर्थ कर आपको बताया था स्वस्थः, स्वस्थः। कहते हैं ऐसा जो नहीं मानता है, कोई भी आरोप जिसमें नहीं है, कोई उपमा जिसमें नहीं है, कहते वही स्वस्थ है। स्वस्थ माने स्व माने अपने में, स्थ माने स्थित है, विराजमान है, वही अपने में विराजमान है। और जो अनुकूलता और प्रतिकूलता के प्राप्त होने पर, सोने और मिट्टी के प्राप्त होने पर भेद दृष्टि बनाता है। ध्यान करना, मैंने दृष्टि शब्द बोला कि ध्यान रखना। जो भेद दृष्टि बनाता है वो सदा फंसा रहता है, और जिसकी भेद दृष्टि ना हो करके सम दृष्टि हो जाती है, कहते हैं वो खुल जाता है। सब में समता की दृष्टि हो, ये खुलने का तरीका। और नहीं तो भाई बंधे रहे, क्या होगा? जो बंधे रहेंगे तो सुख दुख होता रहे। सुख दुख की सीमा से अगर बाहर निकलना है तो भाई इस चिपकाव को छोड़ना पड़ेगा। कौन आपका है? इस संसार में आपका कुछ नहीं है। इस संसार में जो जीव इस शरीर को लेकर के यात्रा करने के लिए आया है, एक निश्चित समय इसको दिया गया, एक निश्चित अवधि है, और उस निश्चित अवधि में ये अपने कर्मों का भोग होता है। क्योंकि कर्म किए हैं तो उनको भोगना पड़ेगा। और ज्ञानी में कोई कर्म नहीं होता। कर्म जब भी होता है वो अज्ञानी में होता है, चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो। कर्म हमेशा अज्ञानी में होता है। कितने बड़े बड़े शुभ कर्म हो, लेकिन सब अज्ञान के कर्म है। ज्ञान में कर्म रहता ही नहीं। ज्ञान तो अकर्मण्यता परोसता है। ज्ञान आपको सब कर्मों से विरत कर देता है। क्योंकि कर्म क्या है? कहते हैं इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण अथवा त्याग, यही कर्म का खेल है। और क्या है? इन इंद्रियों के माध्यम से किसी चीज का ग्रहण होना और किसी का त्याग होना। यही तो करे भूत भावो उद्भव कर विसर्ग कर्म संगितः। भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला, भूतों के जो भाव हैं उनको उत्पन्न करने वाला कौन है? कहां से कर्म उत्पन्न होते हैं? कहते विसर्ग से होते हैं, त्याग से होते हैं। किसी का ग्रहण और किसी का त्याग, इसी से कर्म होते हैं। और जब कर्म जिसके होते हैं भाई, फिर तो भोगना पड़ेगा फल। कर्म होंगे तो फल भोगना पड़ेगा। लेकिन कर्म किसके नहीं होते हैं? कहते जो असम हो गया, अनासक्त हो गया है, जो किसी को अपना मानता ही नहीं है, सबको अपना मानता है, ये कह लीजिए, या तो कह लीजिए सबको अपना मानता है, सबको मैं मानता है। सही परिभाषा ये है कि सबको मैं मानता है, और सबको मैं मान करके किसी भी शरीर को मैं नहीं कहता, किसी भी शरीर को मेरा नहीं कहता। क्योंकि पता है शरीर तो सारे
भर के आए हैं चाबी, शरीर में चाबी भर करके आई है भाई, प्रारब्ध की चाबी भरी हुई है। और ये प्रारब्ध की चाबी जब तक चल रही है जिसकी, और जैसे भी चल रही है, क्योंकि दोनों बातें हैं, जब तक चल रही है और जैसे चल रही है, आप दोनों से असंग हो जाइए, आप दोनों से ही चिपके ना। ये चिपका खत्म करना, भगवान यही तो कह रहे हैं, समलोष्ठा समकांचन। पहले कहा सम दुख सुख स्वस्थ, और फिर कहा सम लोष्ठा समकांचन। मिट्टी और ढेले में जैसी समानता है, उधर का सुख और दुख में जो समानता है, सर्वत्र समता की बात की गई। और आगे भी जितनी बात कही गई है, तुल्यः प्रिय अप्रिय हो, कहते प्रिय में भी और अप्रिय में भी बिल्कुल एक जैसा भाव हो। ये किसकी बात की जा रही है? अर्जुन का प्रश्न था कि तीनों गुणों से अतीत जो ब्रह्मी भाव में विराजमान है, उसकी स्थिति के बारे में करो। उसकी तो स्थिति का वर्णन है, और किसके सन्मुख है? मुमुक्षुओं के सन्मुख है। जो मुमुक्षु है उनके सन्मुख जब वर्णन किया जाता है तो उससे क्या होता है? स्वस्थ सम दुख सुख स्वस्थ। कहते हैं वो जो मुमुक्षु है वो भी स्वस्थ होने का प्रयास करता है, वो भी इस सुख और दुख की सीमा से बाहर निकलने का प्रयास करता है, वो भी मान अपमान लाभ हानि जय पराजय की सीमा से बाहर निकलने का प्रयास करता है। जो इनसे बाहर निकल जाता है वो स्वस्थ है, और जो प्रयास कर रहा है वो मुमुक्षु है, जिज्ञासु है, पिपासु है। सीधी सी बात, इनसे बाहर निकलना है। और बाहर तभी निकल सकते हैं जब इनकी वास्तविकता समझ में आ जाएगी, ये न मैं हूं न मेरे हैं। यहां संसार में जितने भी संबंधी मिले हैं, हम सब आपस में क्या है? संबंधी तो है ना। अजय हमारी तो कोई रिश्तेदारी नहीं, 22 सालों की है रिश्तेदारी, जिसका हमारे साथ आपकी सबकी रिश्तेदारी है। सबने किसी न किसी रूप में संबंध जोड़ रखा है। कोई भाई का संबंध जोड़े, कोई पिता का संबंध जोड़े, कोई बच्चे का संबंध जोड़े, कोई भी संबंध जोड़े, लेकिन जोड़ सबने रखा है। अगर संबंध जुड़ा हुआ ना होता तो यह नहीं होते। तो संबंध तो सबका जुड़ा हुआ है, लेकिन हम तो कहते हैं भाई संबंध को काट दो, रस्सी के बंधन काट दो। ये रस्सी के बंधन काटने पड़ेंगे, नहीं काटोगे तो हकीकत ये है भाई, शरीर से अगर संबंध जोड़ोगे तो शरीर से जुड़ा हुआ संबंध तो फिर टूटेगा नहीं। शरीर के साथ क्या संबंध होता? शरीर तो भाई जरा बस इतनी देर है, शरीरों का खेल इतना ही है। फिर तू कितना ही प्रयास करता रहे, जुड़ेगा क्या संबंध? नहीं जुड़ेगा। ये क्षणिक संबंध है। मकान का संबंध कितने समय का है? विचार कीजिए। वस्त्रों का संबंध कितने समय का है? विचार कीजिए। धन का संबंध जो आप कमा के लाते हो कितने समय का है? जरा देखो तो सही। ये सब क्षणिक संबंध है। ऐसे ही माँ बेटे का संबंध है, पति पत्नी का संबंध है, बाल बच्चों का संबंध है, भाई बंधुओं का संबंध है, मित्रों का संबंध है। ये सब कैसे है? क्षणिक संबंध है। एक हवा का झोंका आया और हवा का झोंका अपने साथ उस हवा को ले गया, उस बुदबुदे को ले गया। जो बुदबुदा बना हुआ था उसमें से हवा को ले गया, और हवा का झोंका जब उसमें से बुदबुदे को लेकर के गया तो क्या रह गया? जयराम जी, यही तो खेल है, ये सबके साथ होना भाई। इसीलिए महापुरुष कहते हैं भाई ये सब काम चलाओ है, इनके मिलने में और इनके बिछुड़ने में कोई भी सुख और दुख का अनुभव मत करो। सब सराय के मुसाफिर है भाई, सब सराय के मुसाफिर।
एक दूसरे को छोड़ छोड़ के चल देते। आज मैं छोड़ के जा रहा हूं तो कल आप छोड़ के जाओ। यही जीवन का सिद्धांत है, इस यात्रा का यही सिद्धांत है। एक एक करके सबको छोड़ के जाना ही जाना है। ये क्यों रोते हो? रोने की आवश्यकता नहीं, संभलो और जानो वास्तविकता को। वास्तविकता यही है कि मेरा इसका जो संबंध है वो ये है कि ये आत्मा, मैं आत्मा, हम दोनों आत्मा हैं और आत्मा होने के कारण से हम दोनों एक हैं। लेकिन ये शरीर और मैं शरीर, ये दोनों विलगाव के प्रतीक हैं। इससे मेरा फलाना नाता है, ये विलगाव के प्रतीक हैं। जब आप नाता बना रहे हो पति पत्नी का, नाता बना रहे हो बाप बेटे का, नाता बना रहे हो भाई भाई का, नाता बना रहे हो मित्र मित्र का, तो मेरे मित्रों, जब नाता है इसका मतलब द्वैत है। और जब नाते में द्वैत है, आपने ही विलगाव कर दिया है, आपने ही एकता नहीं रखी है, तो फिर तो भाई एक दिन विलगाव होगा ही। इसलिए दुखी नहीं होना। स्वस्थ समदुःख सुख स्वस्थ, स्वस्थ रहना, अपने में स्थित रहना, सब कुछ का सामना सहज भाव से करना है भाई, सहज भाव से, बिल्कुल नॉर्मल भाव से। यही ज्ञानी की पहचान है। और आप सब ज्ञानी हैं। अगर आपका भी वही भाव रहे जो दूसरों का है, तो फिर तो अज्ञानी हुए भाई। अज्ञानी और ज्ञानी में यही तो फर्क होता है। अरे देह धरे का दंड है, सब काबू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे। रोने का काम मूर्ख का है, ज्ञानी का काम रोने का नहीं है। ज्ञानी को तो पता है, सब ज्ञानियों को पता है क्या वास्तविकता है। एक ब्रह्म के अलावा और कुछ वास्तविक यहाँ पे है ही नहीं। इसलिए तुल्य प्रिया अप्रियो धीरस, कहते हैं कोई प्रिय वस्तु हो या अप्रिय वस्तु हो, वो मिले या बिछड़े, कहते हैं आप दोनों में एक रस बने। न खिन्नता है न प्रसन्नता है, दोनों में बिल्कुल एक रास्ता है, दोनों में समता की स्थिति है। मिल गई तब खुशी नहीं और बिछुड़ गई तब दुख नहीं। ऐसी स्थिति होनी चाहिए। भगवान श्री राम से प्रेरणा लीजिए। भगवान श्री राम से बड़ा आदर्श क्या हो सकता है? भगवान श्री राम से ज्यादा बड़ा प्रेरक कौन हो सकता है? भगवान श्री राम ने जिस चीज को जी करके दिखाया, हम अगर यदि राम कथा सुन रहे हैं तो राम कथा सुनने का प्रयोजन यही है कि भगवान श्री राम का चरित्र हमारे अंदर आ जाए। अगर राज्य सिंहासन पर दशरथ जी बैठा रहे हैं तो भी वो राम वही है, और अगर यदि वनवास में भेज रहे हैं तो भी राम वही है। वनवास में और राजगद्दी में कोई अंतर नहीं है। पिता का संग है तब भी वही है, और पिता बिछुड़ गए तब भी वही। राम राम सिया राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुबर बिरह, निप गयहु सुर धाम सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जब राम जी बन के लिए चल दिए हैं, राज सिंहासन छोड़ दिया है, तो क्या उन्हें दशरथ जी की स्थिति दिखाई नहीं दे रही है? क्या उन्हें रोते गिलखते अपने पिता दिखाई नहीं दे रहे? दिख रहे हैं, लेकिन दिखने के बाद भी कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है पिता को तो एक दिन छूटना ही है। दशरथ जी कह रहे हैं तेरे बगैर मैं जीवित नहीं रहूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी राम जी छोड़ करके चल देते हैं। राम जी संग में नहीं रहते, छोड़ के चल दिए, क्योंकि उनको पता एक दिन छूटना ही है। विधाता ने जो निश्चित कर रखा है, विधान ने जो निश्चित कर रखा है, विधि ने जो निश्चित कर रखा है, ये तो उससे डरते क्यों? ऐसा क्या है जो पहले
दूसरों के साथ नहीं हो, तेरे साथ हो, सबके साथ यही होना है। इसलिए भाई अपने को संभालिए, इसलिए भाई अपने में समता लाइए, इसलिए भाई तैयार रहिए। मैं तो सबको बार बार इस बात को कहता हूँ, जिसे मेरा मेरा करते हो उसके बिछुड़ने के लिए बिल्कुल मन बना के बैठे रहिए, सहज भाव से। जो मिला है सो बिछड़ेगा, उसमें फिर क्या सुख और क्या दुख। जिस समय मिला उस समय आपने सुख माना, और जिस समय बिछड़ गया उस समय दुख माना, तो यही तो अज्ञानता है। अरे प्रारब्ध के कारण से मिला और प्रारब्ध ही लेकर के चला जाता है। समता लाइए इस प्रारब्ध, इस प्रारब्ध के देखने वाले दृष्टा बनिए। तुल्य निंदात्म संस्तुति। इसके बाद भगवान कहते हैं प्रिय और प्रिय के बाद तुल्य है निंदात्म संस्तुति। कोई आपकी निंदा करे या कोई आपकी स्तुति करे। किसकी स्तुति कर रहा है, किसकी निंदा कर रहा है? कहते शरीर के माध्यम से जो कर्म होते हैं उनके कारण से निंदा या स्तुति की जाती है। कोई निंदा करने लगता है, कोई स्तुति करने लगता है। यही संसार का विधान है। कहते हैं कोई कुछ ही करो, कहते हैं आकाश में शब्द हो रहे, शब्दों का ही तो खेल है। आकाश में न जाने कितने शब्द हो रहे हैं, ऐसे ये निंदा और स्तुति के शब्द भी आ रहे हैं और जा रहे हैं। कोई सब टिकता नहीं। मंच पर बैठे हैं, अनेक वक्ता आते हैं और आकर के बड़ी प्रशंसा करते हैं। आप देख लीजिए, जिसके ब्याह उसके गीत होता है कि नहीं होता? कोई दूल्हा काला कलूटा हो, आंख भी जरा सी भैंसी सी हो, है? सुनता भी ऊंचा हो, जरा जब उसके ब्याह की बारी आती है, उसकी माँ जो वो गीत सुनाती है, वो गीत गाए जाते हैं ना घरों में, तो उस काले कलूटे दूल्हा, उसके लिए भी गीत गाए जाते हैं। उसे कामदेव का अवतार बताया जाता है, क्योंकि दुनिया में सबसे सुंदर कामदेव को माना गया और रति को माना गया, तो उनसे तुलना की जाती है। मेरा दूल्हा ऐसा, मेरा बेटा ऐसा, है? पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। सब जानते हैं, जो गीत घरों में गाए जाते हैं शादी के उपलक्ष्य में, तो उसकी प्रशंसा की जाती है। शब्द ही तो है वो आकाश में, और क्या है? वो प्रशंसा के योग्य है क्या? मैं कहता हूँ ना वो प्रशंसा के योग्य है, ना कोई जो भी काम हो रहे हैं, गलत भी काम हो रहे हैं, वो निंदा की योग्य भी नहीं। जब गुणातीत अवस्था आती है उसमें न निंदा की बात है न स्तुति की बात है, गुणातीत अवस्था की बात कर रहा हूं। वहां किसकी निंदा और किसकी स्तुति? कहते हैं उसकी निंदा और उसकी स्तुति हो रही है जो विनाशी है, जो क्षणभंगुर है। अरे अगर स्तुति करनी है तो अपने आत्म स्वरूप की स्तुति कीजिए, और आत्म स्वरूप की स्तुति जब आप करेंगे तो उस आत्मा में जब स्थित हो जाएंगे, उस आत्मा में स्थित होते फिर स्तुति रहेगी ही नहीं। फिर कौन स्तुति करे और किसकी स्तुति करे? जब समस्त देह भाव निवृत्त हो जाता है, गुणों का भाव निवृत्त हो जाता है, प्रकृति निवृत्त हो जाती है, तो एकमात्र शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म रह जाता है। अब ब्रह्म के अतिरिक्त जब कुछ रहता नहीं है तो क्या ब्रह्म की स्तुति करे? ब्रह्म में ब्रह्म की स्तुति करना बनता ही नहीं है। ये तो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके पशु ही हैं जो उनसे हर समय अपनी प्रशंसा अपने आप करते रहते हैं। अपनी प्रशंसा अपने मुख से करते हैं। अब ब्रह्म तो प्रशंसा करता नहीं, क्योंकि ब्रह्म बोलता ही नहीं, ब्रह्म में बोलना है ही नहीं, ब्रह्म को बोलना आता ही नहीं। बड़ी विचित्र बात लग रही होगी आपको। ब्रह्म को न कुछ सुनता है, न ब्रह्म को कुछ दिखता है, न ब्रह्म कुछ बोलता है। ये सारा किसमें है? ये सारा माया का खेल है। ये उथल पुथल है माया की, हमको मतलब क्या? माया की उथल पुथल, हमें क्या मतलब है इससे? हम अलग है और ये माया का खेल अलग है। इसलिए
इस निंदा और स्तुति के कारण जो मान और अपमान मिल रहा है। क्या भगवान कहते हैं मानापमान योस्तुल्यस, कहते जो मान और अपमान दोनों में, मान और अपमान माने प्रशंसा माने मान, और निंदा माने अपमान। कहते दोनों में तुल्य है, दोनों में उसके अंदर समता है। तराजू का पलड़ा दोनों स्थिति में स्थिर है, और अगर तराजू का पलड़ा अप डाउन हो रहा है, हृदय धड़क रहा है, तो क्या है? विषमता है, समता नहीं है। समता क्या है? जब कम थी तब चढ़ी तराजू, जब अज्ञानता थी, ना समझी थी, बोध नहीं था, माया का ज्ञान नहीं था, तो तब तक हल्कापन था, कमी थी। लेकिन जिस समय वो समता आ गई, हल्कापन समाप्त हो जाएगा, उसी समय वो डामाडोलपना खत्म हो जाएगा। जब कम थी तब चढ़ी तराजू, अब पूरी भई फिर क्या डोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले। कमी में ही तो चढ़ता है आगे। जब तक तराजू में, मान लीजिए आपको 1 किलो चावल लेने हैं, लेकर के आया दुकानदार और ला करके झाबे में से डाल दिया पलड़े में। 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम, 800 ग्राम, 900 ग्राम, 950 ग्राम, 995 ग्राम, 96 ग्राम, 97 ग्राम, 98, 999 ग्राम। 999 ग्राम होने पर भी तराजू के पलड़ों में डिस्टरबेंस, दोनों तराजू के पलड़े बराबर नहीं है। एक पलड़ा कुछ नीचे झुका हुआ है, एक पलड़ा कुछ ऊपर उठा हुआ है। इसलिए कहते हैं स्थिरता कब आएगी? कहते हैं जब 1 किलो का बट्टा हो, 1 किलो ही चावल हो, तो स्थिरता नहीं। और अब चावल बढ़ा दोगा फिर से गड़बड़ होगा। इसलिए अचलता चाहिए, स्थिरता चाहिए। जब कम थी तब चढ़ी तराजू, अब पूरी हुई फिर क्या डोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले, हंसा पहुँचे मान सरोवर, ताल तलैया क्या डोले। हंस चला है मानसरोवर की यात्रा पर। ये हंस कौन है? आप ही हंस है, ये जीवात्मा ही हंस है। ये जीवात्मा इस शरीर में आकर बैठा है, और इस शरीर में आकर बैठ करके ये मानसरोवर की यात्रा पर जा रहा है। और ये जो मानसरोवर की यात्रा पर जा रहा है, तो कहते हैं जब मानसरोवर पहुंच जाए, फिर ताल तलैया क्या डोले, हंसा पहुंचे मानसरोवर, ताल तलैया क्या डोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले। जब अपने स्वरूप में विराजमान हो गए, स्वस्था, जब अपने ब्रह्म स्वरूपता में विराजमान हो गए, हम ब्रह्मास्मि, फिर डोलना कहाँ है, फिर हलचल कहाँ है, फिर विक्षेप कहाँ है, फिर भटकाव कहाँ है। फिर तो मेरे मित्रों मैं हूं यहां पर, गैर का कोई काम नहीं। मेरे अलावा और दूसरे का काम ही नहीं है। मेरी वास्तविकता सर्वत्र बिखरी पड़ी है।
मेरी से अलग वास्तविकता कुछ है ही नहीं। और जिसे देख रहे हो चरम चक्षुओं से, वो तो भाई सारा विनाशी है, क्षणभंगुर है, अनित्य है, रहने वाला है नहीं, मिटेगा। ये तो है। इसलिए मेरे मित्रों समझो इस बात को, मान अपमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयो। एक मित्र होता है, एक शत्रु होता है। कहते आत्मा का न कोई मित्र है न कोई शत्रु है। आत्मा का कोई मित्र और शत्रु नहीं। अगर आत्मा का मित्र और शत्रु होता तो भगवान कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों से न करते। आत्मा का कोई मित्र और शत्रु होता तो भीष्म पितामह के बाणों से घायल हुए भगवान अंत काल में भीष्म के सामने ना खड़े होते। आप स्थिति सोच के देखो ना, भीष्म पितामह की और भगवान कृष्ण की। बाणों से बीध डाला भगवान को, और आखिर में भगवान को चक्र उठाना पड़ा जब बीन डाला। एक अहम लिए हुए था भीष्म पितामह कि मैं भगवान को अस्त्र शस्त्र उठवाऊंगा। यही तो मूर्खता कर गया। एक वसु देवता होने का, ये वसु थे जो हमारे 8 वसु होते हैं ना, 33 देवताओं में से 8 वसु होते हैं, उनमें से एक वसु ये थे भीष्म पितामह। देवता होने के बावजूद वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान ने जो प्रतिज्ञा की है उस प्रतिज्ञा को अगर यदि तो तोड़वाएगा तो भगवान के विरुद्ध तो खड़ा हो रहा है। भगवान की प्रतिज्ञा तो, अरे दुनिया की प्रतिज्ञा जिनकी भगवान रक्षा करते हैं तो उन्हीं की प्रतिज्ञा को तोड़वाने के लिए है। तुझे और कोई काम नहीं है? विचार करके देख। तो भगवान के ऊपर बाण चला, भगवान जो यहां पर शरीर धारण करके उसके ऊपर बाण चला रहा। अगर भगवान को बाणों से ना बीना होता तो 40 दिन पर बाणों 40 दिन तक बाणों की सैया पर भीष्म को पड़ना ना पड़ता। ये प्रतिफल है भगवान के ऊपर बाण उठाने का प्रतिफल है। भाई कर्म का फल तो आएगा, कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि कर्म का फल ना आए, लेकिन आने पर जो रोता है वो अज्ञानी है और जो नहीं रोता वो ज्ञानी है। भीष्म पितामह की विशेषता क्या है कि जब कर्म का फल आया, अपने कर्मों का फल आया और सारा शरीर बिंधा पड़ा है, 40 दिनों तक उस बाणों की सैया पर पड़े रहे, लेकिन 40 दिनों तक उफ तक उस प्रारब्ध को स्वीकार किया है भीष्म पितामह ने। यह विशेषता है। और इसी विशेषता के कारण से कि भीष्म पितामह अब समता की स्थिति में आकर विराजमान हुए हैं, इसलिए भगवान युद्ध के बाद भी हस्तिनापुर में रुके रहते हैं। और जब मकर संक्रांति आती है तो मकर संक्रांति के दिन कुरुक्षेत्र में आते हैं। हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र पहुंचते हैं सारे पांडव, उनके साथ में भगवान श्री कृष्ण पहुंचते हैं। नहीं तो जब युद्ध निमट गया, पांडवों की विजय हो गई, यही उद्देश्य लेकर तो आए थे, भगवान वहां क्या करने अपने द्वारिका जाते, लेकिन नहीं, वो भीष्म की समता के बंधन में बंध गए या उसके प्रेम में बंध गए। कहते हैं ये समता, सारा शरीर बाणों से बिंधा पड़ा, सारे शरीर से रक्त निकल करके रक्त भी समाप्त हो गया। ये स्थिति, लेकिन उफ नहीं कर रहे हैं, कोई सुख नहीं है, कोई दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को केवल भगवान पे लगा दिया है। वो 40 दिन जो कहा है कि श्वास श्वास बेहामक है, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आनंद खोए ना।
भीष्म पितामह ने उन 40 दिनों में अपनी बुद्धि को केवल भगवान में लगाया और यही बात कही, प्रभु मेरी बुद्धि आप में रम गई है, राम में हो गई है, कृष्ण में हो गई है, परमात्मा में हो गई है। अब मुझे परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। पांडवों सब एक और हट जाओ, मैं और ये कृष्ण, मेरे और कृष्ण के बीच में कोई दूसरा नहीं है। आज मैं अपने चित्त की अवस्था को इस कृष्ण के साथ एक रूप कर देना चाहता हूँ। आज मैं कृष्ण के साथ जुड़ करके, अब तक कृष्ण में ही बुद्धि हुई थी, लेकिन आज मैं कृष्ण के साथ जुड़ करके कृष्ण ही हो जाना चाहता हूँ। ये है भीष्म की स्थिति। तो यही बात समझा रहे हैं कि मित्रारिपक्षयो तुल्यो मित्रारिपक्षयो, कहते हैं आपका न कोई मित्र है न कोई शत्रु है, दोनों में आपके अंदर समता की स्थिति होनी चाहिए। सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते, कहते जो सर्वारंभ परित्यागी, कहते कुछ भी नया नहीं बनाता, करता नहीं, सब कोई आरंभ नहीं। अब जीवन कुछ नहीं करना है, जीवन में जो हो रहा है गुणों में बरत रहे हैं, अपने आप तो समता में विराजमान, अपनी ब्रह्म स्वरूप का विराजमान है, तो वही गुणातीतः स उच्यते, कहते हैं वही गुणातीत अवस्था में विराजमान होता है, उसी को गुणातीत कहा जाता है। और भगवान कहते हैं माम चयो व्यभिचारिण माम चयो व्यभिचारिण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समेतैति तान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। और ऐसा जो अव्यभिचारिणी भक्ति योग से संयुक्त है, अव्यभिचारिणी का मतलब कहते हैं जिसका चित्त कहीं और जाता है, जिसका चित्त केवल भगवान में ही लगा हुआ है, ऐसे भीष्म पितामह जैसे, कहते हैं वो ऐसे भक्ति योग का जो सेवन करने वाले हैं, कहते हैं वो इन गुणों का अतिक्रमण करके, कहते हैं ब्रह्म भूयाय कल्पते। अब यहाँ बहुत बड़ी बात की है, कहते हैं वो ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। ध्यान करना, भगवान ने ये गीता में जो 26वां श्लोक का है, सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है इस बार, ज्ञान और भक्ति के दोनों की जो स्थिति आती है, जो कहते हैं ना भक्ति से मोक्ष मिल जाता है, यहाँ भगवान कह रहे हैं कि वो अब पात्र बना है। कहते जब उसका चित्त मेरे में पूरी तरह डूब गया है, अब वो ब्रह्म प्राप्ति का अधिकारी बना है, अर्थात जब भक्ति पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है तब वो पात्र बनता है। क्योंकि अर्जुन यहाँ गुणातीत अवस्था की बात कर रहा है, तो भगवान यहाँ ये नहीं कहते कि मुझे प्राप्त होता है, अपनी साथ एकता नहीं की है, अपितु समझाया कि अब वो उस ब्रह्म ज्ञान का पात्र हो गया। ये यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है। और ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। और कहते हैं ब्रह्म जो है अविनाशी ब्रह्म, कहते हैं वो जो अविनाशी ब्रह्म है, वो जो अविनाशी तत्व है, वो जो अमृत तत्व है, वो जो शाश्वत धर्म के नाम से कहा गया है, जिसे एकांतिक सुख भी कहा गया है, कहते हैं उसका आश्रय मैं। अब यहाँ पर भगवान ने सबका आश्रय कहा कि वो मैं हूं, सबका आश्रय स्थल, कहते हैं सब मेरा ही स्वरूप है, ये आत्मज्ञान की बात, ये सब कुछ परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा से भिन्न और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से भगवान ये हम सबको ये 14वें अध्याय में गुणों की अवस्था से अपने स्वरूप में आने का उपाय बताते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता स्वप्निषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम 14th अध्यायः।
हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और यहीं पर आज 14वें अध्याय को विश्राम दिया जा रहा है। और अब जो भी थोड़ा सा सत्संग 4-5 दिन का अयोध्या जी से पहले रह रहा है, अब 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। और ये पुरुषोत्तम शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। संसार में अगर मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि मिली है तो किसको मिली है? भगवान श्री राम को। तो भगवान श्री राम के योग के लिए यह पुरुषोत्तम योग है। कल इसका शुभारंभ करेंगे। वैसे तो मैंने इस अध्याय को आपको पहले पढ़ा दिया, लेकिन भूल गए होंगे क्योंकि अध्याय 2-3 बार पढ़ाया जा चुका। यह अध्याय है ही ऐसा, सबसे दिव्य अध्याय है पुरुषोत्तम योग, जहां पर परमात्मा के साथ योग है। तो इस पुरुषोत्तम योग को कल से प्रारंभ करेंगे। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हैं। और अब यहीं पर वाणी को विश्राम दे रहे हैं। कल फिर से हम उपस्थित हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।